अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं। दरअसल उस आदमी का नाम हरमट होता है और वह अपने डॉग के लिए मांस लेकर जा रहा था। पर वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी नजर डॉग पर जाती है तो वह देखता है कि उसका डॉग कोरोना जैसी बीमारी से इन्फेक्टेड होकर बहुत ही बुरी तरह से मर गया है। हरमट भी अपने डॉग को देखने के लिए उसके पास जाता है, जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है और यह सीने पे कट हो जाती है। खैर इसके बाद 5 दोस्तों पे जाकर शिफ्ट होती है, जिसमें एक लड़का होता है जैफ, उसकी महिला मित्र मानसी, पाउल, सुकेरन और बट। दरअसल वे सब हॉलीडे की छुट्टी पे एक पिकनिक पे जा रहे होते हैं। पिकनिक पर जाने से पहले वे सब एक जनरल स्टोर के पास जाकर रुकते हैं। वे सब शराब लेने के लिए दुकान के पास रुकते हैं। तभी उन्हें दुकान के पास एक बच्चा दिखता है जिसने रैबिट की मास्क लगा रखी थी। यह देखकर पाउल उसके पास जाता है, पर वह बच्चा पाउल के हाथ में बाइट कर देता है, जिससे पाउल जख्मी हो जाता है। तभी उस बच्चे के फादर दुकान से निकलकर बाहर आते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि मेरा बेटा पागल है। इसके बाद पाउल हाथ में लगी ब्लड को साफ करने के लिए एक नल के पास जाता है, पर उस नल से गिरती हुई पानी भी इन्फेक्टेड होती है। इसके बाद वे सब शराब लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में कैरेलन पाउल के हाथ में पट्टी बांध देती है। खैर इसके बाद वे अपने फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेफ और मानसी बेडरूम में जाकर अपना कार्यक्रम करने लगते हैं। इधर बट अपने घर से एक शॉटगन भी ले आया था और उसे लेकर जंगल में चला जाता है। इसके बाद हम कैरन को एक लेक के पास देखते हैं जो सेल्फी ले रही होती है। तभी लेक के पास पाउल भी आ जाता है। दरअसल दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे, पर एक दूसरे को अभी तक बताया नहीं था कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। कैरन अपने कपड़े उतार कर लेक में नहाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पाउल भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैरन पाउल को बताती है कि वो एक लड़के को किस भी की थी, पर वह उसे पसंद नहीं करती थी, पर वह पाउल को पसंद करती थी और पाउल भी उसे पसंद करता था, इसीलिए दोनों आपस में किस करने लगते हैं। खैर इसके बाद बट को देखते हैं जो जंगल में शिकार कर रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिससे बट डर कर उस पर गोलियां चलाने लगता है। दरअसल यह आदमी हरमट होता है जिससे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हरमट बट से मदद मांगने के लिए आया था क्योंकि वह इन्फेक्टेड था। हरमट को मारकर बट भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, पर इसके बारे में किसी को नहीं बताता। इसके बाद रात में सभी लोग कैंप फायर लगाकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आ जाता है और उसके पास एक डॉग भी था और वह खुद का नाम गैरन डिफर बताता है। वे लोग गैरन डिफर को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर गैरन डिफर उन्हें ड्रग्स दिखाता है। उन लोगों को नशा करने के लिए ड्रग्स की जरूरत होती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है तो गैरन डिफर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर जाते जाते कहता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा। खैर इसके बाद वे सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पे हरमट आ जाता है, जिसकी हालात गोली लगने से अब काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, पर वह अभी तक मरा नहीं था। बट उसे वहाँ से भगा देता है, पर हरमट उन लोगों की कार लेकर जाने लगता है। हरमट कार में ही खून की उल्टियाँ करने लगता है तो वे लोग हरमट को कार से निकालकर भगाने लगते हैं। हरमट वहाँ से नहीं जाता और उन लोगों को छूने की कोशिश करने लगता है, जिससे वे लोग खुद की जान बचाने के लिए हरमट में आग लगा देते हैं। आग लगने की वजह से हरमट वहाँ से भाग जाता है। उन लोगों को लगता है कि हरमट जलकर मर गया होगा। दरअसल वह मरा कि नहीं यह तो आगे ही पता चलेगा। मानसी अगली सुबह कार को ठीक करने के लिए शहर में मैकेनिक को बुलाने के लिए जाती है। इधर हम कैरन को देखते हैं जो रात की हुई हादसे से काफी ज्यादा डिप्रेशन में होती है। थोड़ी देर बाद पाउल उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। कैरन पानी पी लेती
लेती है, लेकिन पानी इन्फेक्टेड होता है, जिसकी वजह से कैरन भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था कि पानी इन्फेक्टेड है। थोड़ी देर बाद हम बट और जैप को देखते हैं, जो एक घर में जाते हैं, जहां उन्हें एक लेडी मिलती है जो एक सुअर को काट रही होती है। लेडी उन्हें बताती है कि यह तीसरी सुअर है जिसकी बीमारी से डेथ हो गई। वे लोग उस लेडी से मदद मांगने के लिए गए थे। वह लेडी भी मदद के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें अपने घर में लेकर जाती है। घर में उन दोनों को हेरमेट की फोटो दिखती है, तो लेडी उन्हें बताती है कि यह मेरा भाई है। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से किसी तरह बाहर निकल आते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आती है और कार पे लगे ब्लड को देखकर पोल से सवाल पूछने लगती है। पोल उसे सारी बात बताता है कि कल रात एक आदमी आया था जो काफी ज्यादा जख्मी था। उस आदमी ने हम लोगों पे हमला करने की कोशिश की, हमने सेल्फ डिफेंस में बस उसे मारा है। वह पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है और कहती है, मैं कल तुम्हारे लिए एक कार भेज दूंगी और तुम लोग यहाँ से चले जाना। इतना कहकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों कार को साफ करने लगते हैं, पर कार पे लगे ब्लड से पोल और बट भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन इतने में उनके पास एक कुत्ता आ जाता है जो इन्फेक्टेड था। तभी मानसी आकर उस कुत्ते पे गोलियां चलाने लगती है, जिससे कुत्ता डर कर वहाँ से भाग जाता है। रात में कैरन पोल को साथ में सोने के लिए कहती है। इसके बाद हम बट को देखते हैं जो अपनी कार ठीक कर रहा था। तभी दोबारा से वह कुत्ता आकर उन लोगों पे भूखने लगता है। खैर इसके बाद हम पोल को देखते हैं जो कैरल के साथ तकिया खेल रहा था। तभी पोल की हाथ कैरल की जांघ पर जाती है तो उसके हाथों में ब्लड लग जाती है। इसका मतलब कैरन भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद वे सब कैरन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। पोल ऐसा करना नहीं चाहता था बट मजबूर होता है, वरना उसके बाकी साथी भी इन्फेक्टेड हो जाते। इसके बाद वे सब खुद को चेक करते हैं कि कहीं वे भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। थोड़ी देर बाद मानसी कैरन के लिए खाना लेकर आती है, पर कैरन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो। खैर इसके बाद वे सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। पोल उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है, पर तभी बट भी पानी पी लेता है, जिससे अब वह भी इन्फेक्टेड हो गया था। सुबह हम कैरन को देखते हैं जिसकी हालत पहले से अब ज्यादा बुरी हो गई थी। बट ने अपनी कार को ठीक कर दिया था। तभी उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। अब उसे पता चल जाता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद सभी कैरन को कार में बैठाने के लिए लाते हैं। कैरन भी खून की उल्टियां करने लगती है, बट उसे कार में बैठने से मना करता है, जिससे दोबारा से उनमें लड़ाई होने लगती है। इसके बाद बट कार लेकर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद केविन भी वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह इनके साथ रहेगा तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मानसी और केविन कमरे में रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब अब मरने वाले हैं, तो अपना आखिरी कार्यक्रम करने लगते हैं। केविन अल्टीमेट होते वक्त मानसी के पीठ पे खरोच कर देता है, जिससे मानसी भी अब इन्फेक्टेड हो जाती है। इसके बाद हम बट को देखते हैं जो स्टोर पर पहुंचकर टॉमी से मदद मांगता है, लेकिन इतने में ही छोटा बच्चा वहां आकर बट के हाथ में काट लेता है, जिससे वह बच्चा भी अब इन्फेक्टेड हो जाता है। यह देखकर टॉमी बट पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसका बेटा अब इन्फेक्टेड हो गया था। बट और उसके दोस्त को मारने के लिए बट का पीछा करने लगते हैं। अब इसके बाद मानसी को देखते हैं तो जिसकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद मानसी जब नहा रही होती है तो वह शेविंग भी करती है, तो वह देखती है कि उसके पैर की खाल उखड़ने लगे हैं। इसके बाद हम पोल को देखते हैं जो जैप को ढूंढते हुए लेग के पास जाता है, तो उसे लेग पे हेरमेट मिलता है। इसका मतलब हेरमेट अभी तक मरा नहीं था। तभी दोनों में फाइट होने लगती है, पर इस बार पोल हेरमेट को लेग में डुबाकर जान से मार देता है। अब मानसी को देखते हैं जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी उसके पास इन्फेक्टेड कुत्ता आता है और वह मानसी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। पोल जब हेरमेट को मारकर वापस
वापस से घर आता है तब तक डॉग ने मानसी को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। तभी वह कैरन को देखता है तो डॉग उसे भी काट रहा था। पॉल बट का गन लेकर उस डॉग को मार देता है। कैरन की भी हालत अब बहुत ही बुरी हो गई थी तो वह पॉल से खुद को मारने के लिए कहती है, पर पॉल जब गन चलाता है तो गन से गोलियां ही नहीं निकल रही थी। उसके बाद पॉल उसे जला देता है जिससे उसकी जलकर डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पे बट भी आता है जो पॉल को बताता है कि टॉमी और उसके दोस्त हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तभी टॉमी आ जाता है और बट को गोली मार देता है जिससे उसकी भी अब डेथ हो जाती है। यह देखकर पॉल को गुस्सा आ जाता है और बट का गन लेकर टॉमी और उसके दोस्तों को गन से शूट करके मार देता है। पॉल टॉमी की कार लेकर उस पुलिस ऑफिसर के पास चला जाता है। उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि हमारी मदद के लिए तुम गाड़ी भेजने वाली हो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जिस पर पुलिस ऑफिसर उससे कहती है मुझे याद नहीं रहा। तभी पुलिस ऑफिसर को कॉल आता है कि कुछ दोस्त घूमने के लिए आए थे जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उन्हें खोजकर गोली मार दो। पुलिस ऑफिसर उससे शूट करने वाली होती है पर पॉल उससे डील करता है कि तुम मुझे जाने दो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पुलिस ऑफिसर मान जाती है और पॉल को एक शॉर्टकट रास्ता बता देती है। जब पॉल उस रास्ते से जाता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने उससे झूठ बोला क्योंकि वहाँ पर कोई शॉर्टकट रास्ता था ही नहीं, जिससे वह जंगल में ही फंस जाता है। खैर इसके बाद जब सुबह होती है, जैब जब अपने दोस्तों के पास आता है तो वह सभी को मरा पाता है, जिससे उसे लगता है कि वह बच गया है। तभी वह अपनी हाथ को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तभी पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देती है जिससे उसकी भी अब डेथ हो जाती है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जिसकी जंगल में डेथ हो चुकी थी और यह पूरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको मूवी देखना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और मूवी को कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताया हुआ है। खैर इन सब के बाद अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।